प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संधि करेंगे। संधि में हमने स्वर संधि के और उसके सारे भाग थे जो 5 वो हमने कर लिए हैं। आगे व्यंजन संधि के बारे में हम करेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो सबसे पहले तो व्यंजन संधि के बारे में पता कर लें कि परिभाषा क्या होती है। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि व्यंजन संधि है सिर्फ का जो है संधि है सो वो सिर्फ व्यंजन से ही होती है या व्यंजन से नहीं होती है, या स्वर या व्यंजन होते हैं या फिर स्वर होता है। तो इसका एक ऑप्शन यही ठीक होता है, स्वर या व्यंजन दोनों ही इसमें होते हैं, क्योंकि नाम इसका व्यंजन संधि है लेकिन इसके अंदर संधि स्वर और व्यंजन में होगी, लेकिन परिवर्तन जो होगा वो स्वर में नहीं व्यंजन में होगा। इसका हमें खास ध्यान रखना है। स्वर संधि में स्वरों में परिवर्तन होता है, व्यंजन होते ही नहीं है उसमें, तो इसलिए वहाँ पर स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम इसमें करते हैं व्यंजन संधि में। सबसे पहले हम पहला जो नियम है अपना उसको हम देखते हैं, क्योंकि ये नियम है देखने में तो बड़े हैं लेकिन वैसे बिल्कुल ही आसान है। अगर आप इनको 2-3 बार भी करके देख लोगे तो आराम से हो जाएंगे। पहला नियम यहाँ पर ये है कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तित होना। तो शब्द क्या होगा, उसमें पहला वर्ण होगा किसी भी वर्ग का, जैसे क्वर्ग है, च्वर्ग है, टवर्ग है, इनका पहला वर्ण होगा वो तीसरे में बदलेगा। उदाहरण के रूप में देखिए, क है जो वो ग में बदल जाएगा, च है ज में बदल जाएगा, ट और ढ में बदल जाएगा, त का ध बन जाएगा और प का भ बन जाएगा। ये इसका नियम है। पहला वर्ण है जो किसी भी वर्ग का वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, जैसे दिक जमा अंबर। अब ये क है ना, जो यहाँ पर क के कारण इसमें अ के कारण क में परिवर्तन आएगा। अब यहाँ पर क है ना, जो ये कवर्ग का ही तीसरा व्यंजन बन जाएगा, तीसरा वर्ण बन जाएगा, क ख ग। अब देखिए दिगंबर, अब आपको घ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये रूल है, इस नियम के अकॉर्डिंग पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। वैसे ही वाक जमा इश तो वागीश। ठीक है, तो क घ में बदल गया, क नहीं रहा अब। ठीक है, तो ये रूल हमें याद रखना है। संधि करते समय जब भी संधि में पहला शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण है जो वो अगर क है तो वो बच्चे तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क का घ बन जाएगा, क नहीं रहेगा। ये इसका रूल है। तो देखिए वाक जमा दान वागदान, ये पेपर में आया हुआ है बहुत बार। दिक जमा अंत दिगंत। ठीक है, तो ये इसका नियम है। आगे च का देख लेते हैं, ये कवर्ग का है। आगे च्वर्ग का देख लेते हैं, अच जमा अंत अजंत। अब च है ना, जो वो पहला वर्ण है च्वर्ग का, इसके हमने तीसरे वर्ण में बदलना है, च ज में बदल जाएगा। ठीक है, वैसे ही टवर्ग का, ट पहला वर्ण है टवर्ग का। ठीक है, तो वो ढ में बदल जाएगा, सट जमा आनन षडानन। ठीक है, इस तरीके से ये बदल जाएंगे। ये हमारा हो गया टवर्ग का। आगे तवर्ग भी ऐसे ही होगा। अगर त है जो संधि हो रही है, पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण है जो वो त है, तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, त थ द। ठीक है, वो द में बदल जाएगा। जैसे जगत जमा ईश जगदीश। ठीक है, कुछ बच्चे इसको त के ऊपर बड़ी की मात्रा लगा करके जगदीश लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो याद रखना है, त है जो बच्चे वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तद जमा रूप तद्रूप, जगत जमा अम्बा जगदम्बा। ये तवर्ग का ऐसे हमने बदलना है, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ये पवर्ग है, जो पवर्ग में भी ऐसा ही होगा। ये ध्यान से देखें, प है जो वो भ में बदल जाएगा। जैसे कप जमा अंध कबंध। ठीक है, ये एक राक्षस का नाम हमने उसमें पढ़ा था। आप जमा ज अबज। ठीक है, ये देखिए आप प भ में बदल गया है, ब बकरी है जो उसमें बदल जाएगा। ये रूल है एक पहले वाला जो हमने ध्यान रखना है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है जो तीसरे वर्ण में
बदल जाएगा। ये छोटा सा परिवर्तन होगा इस पहले नियम में। आगे हम दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में क्या होगा? दूसरा नियम है जो बच्चे, उसमें क च ट त प के बाद म या न हो तो क का ग हो जाता है, और इसका च का य हो जाता है, ट का अण हो जाता है, त का न हो जाता है और प का म हो जाता है। जरा ध्यान से देखो, इसमें हमने एक चीज़ देखी है कि किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है वो पांचवें में बदल रहा है। ठीक है, किसी भी वर्ग का, जैसे वर्ग का पहला जो वर्ण है वो हमारा देखो पांचवें वर्ण में बदल रहा है। पांचवा ग है और ट का अण है और त का न है, ये सारे पांचवें वर्ण है। तो ध्यान रखना है, वहाँ पहला तीसरे में बदला था, अब यहाँ पर पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। वाक जमा में, वाक में। ठीक है, दिक जमा नाक, दिनाक, दिंगनाक। ठीक है, सट जमा मास, सणमास, और सट जमा मुख, सणमुख। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको देखना है कि पहला वर्ण है जो वो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। नासिक का व्यंजन है जो हमारा पांचवा, उसमें बदल जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे देखिए, त है जो, त में भी ऐसा ही होगा, पहला वर्ण त होगा। याद रखना है, परिवर्तन कहाँ होता है? प्लस का जो निशान है उससे पहले वाला ही शब्द है ना, जो उसका आखिरी वर्ण है जो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे जगत जमा नाथ, अब त हलंत है ना, इसमें परिवर्तन होगा। व्यंजन है ये, इसमें परिवर्तन होगा। तो आगे जगत जमा नाथ, तो त है, ये पांचवा व्यंजन बन जाएगा। त का पांचवा व्यंजन होगा न, तवर्ग का पांचवा व्यंजन होगा न, तो ये पांचवें में बदल जाएगा जगत नाथ। ठीक है, तो जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। क्लियर है सभी को? सतमार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, उत प्लस नयन, उन्नयन, और चित प्लस में, चिन्मय। ये इस तरीके से बदल जाएंगे। ये आपको रूल समझ में आ गया होगा, दूसरे वाला हमारा। आगे हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। त के बाद च या छ हो तो त का च हो जाता है। ठीक है, त के बाद कोई भी शब्द है उसमें त है संधि से पहले, प्लस के निशान से पहले, तो उस त का च बनेगा या फिर छ बनेगा। ठीक है, च बनेगा या फिर छ बनेगा। जरा ध्यान से देखिए, उत जमा चारण, अब यहाँ पर त है ना जो, उसका च बन गया उच्चारण। ठीक है, और उत जमा छिन, अब उच्छिन, इसका आधा च बन गया। आगे देखिए, त का च या छ हो तो त का च ही बनेगा। ये ध्यान रखना है बच्चे, इसमें गलती नहीं करनी है। च या छ कोई भी हो उसका हमने च ही बनाना है, कभी छ आधा भी बना दूं। सत जमा चरित्र, सच्चित्र, और सत जमा चित जमा आनंद, सच्चिदानंद। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना है। नियम याद रखना है, त के बाद च या छ, ये दोनों में से कोई भी हो, आपने उसका च ही बनाना है, छ नहीं बनाना है। आगे चौथा नियम देखिए बच्चे, त के बाद, ठीक है, तवर्ग में त के बाद ज या झ हो तो त का ज, जग वाला जो है जो हो जाता है। कैसे? त के बाद याद रखना है, ज या झ हो तो त का ज हो जाता है। जैसे तत् जमा जनित। ठीक है, तत् जमा जनित, और जगत जमा जननी, जगजननी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो त है उसका आधा ज बन गया है। जननी है जो अब पूरा नहीं रहा है, वो यहाँ पर आधा बन गया है। ठीक है, आगे देखिए, विप जमा जाल, विप जाल। ये पेपर में आए हुए हैं सारे के सारे, बड़े ही मुश्किल मुश्किल शब्द हैं जो ये पेपर में आते हैं, इनको ध्यान में रखना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल की संधि बहुत बार पूछी जाती है, तो उत जमा ज्वल। ठीक है, तो इसमें उत जमा ज्वल दोनों ही ज हैं जिसमें आधे आते हैं, और त यहाँ पर उत में जो त है उसका आधा ज बन जाएगा उज्ज्वल। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा चौथा नियम है। आगे पांचवें नियम में क्या होगा, त के बाद अगर संधि में त है उसके बाद ठ और ठ, ट और ठ हो तो त का ट हो जाता है। त के बाद
तवर्ग में जो त है उसके बाद अगर ट और ठ इन दोनों में से कुछ भी हो तो त का ट हो जाता है। याद रखना है कि ट हो जाता है, मतलब त्वर्ग पहला है तो त्वर्ग है, त्वर्ग में ट भी पहला ही है तो वो ट में जो त है वो ट में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे तत् जमा टीका, तत् जमा टीका, अब तत् है जो उसमें त है ना जो वो ट में बदलेगा, तटीका। ठीक है, वृद्ध जमा टीका, वृद्ध जमा टीका, त है जो वो ट में बदल जाएगा, वृद्ध टीका। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हमारा छठा नियम है। छठे नियम में क्या है, त के बाद ढ या ढ हो तो त का ड़ हो जाता है। त के बाद अड़ या ढ हो तो त का अड़ हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि त होगा तो उसमें के बाद या तो ड़ या ढ दोनों में से कुछ भी हो वो अड़ हो जाता है। तो उत जमा डयन उड्डयन। ठीक है, उत जमा डयन उड्डयन और उत जमा डी उड्डीन, ये इसमें बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा छठा नियम था। आगे देखिए बच्चे, सातवां नियम है जो त के बाद ल हो तो त का आधा ल बन जाता है। ठीक है, त के बाद अगर ल हो तो जो त है ना वो आधा ल में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आधी ही है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखना है। अगर उसमें पहले ही हलंत लगा हुआ है तो वो आधा ही बन जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, उत जमा लाश। अब आपने पढ़ा है नियम कि अगर त के बाद पूरा ल आपको दिखाई दे रहा है तो जो आधा त है ना वो आधे ल में परिवर्तित हो जाएगा। अब उत जमा लाश बन गया उल्लास। ठीक है, आधा ल इसमें ऐड हो जाएगा, त को हटा देंगे। ठीक है, तत् जमा लीन तल्लीन, अब त है जो वो आधे ल में बदल गया है। तो हमारी ये व्यंजन संधि थी। ये मुख्य मुख्य उदाहरण है जो पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। तो अगली बार हम इसमें थोड़े से और नियमों के साथ बताएंगे और इसमें विसर्ग संधि है जो उसके बारे में बताएंगे। तो ये कुछ नियम थे 6-7, वो कर लेते हैं। अगली वीडियो में 6-7 नियम और बताऊंगी। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको जो संधि है वो समझ में आई होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।